इस्लामी मान्यताओं के अनुसार इमाम महदी एक ऐसी आध्यात्मिक और न्यायप्रिय शख्सियत हैं जिनके बारे में भविष्यवाणी की गई है कि वे कयामत दुनिया के अंत से पहले प्रकट होंगे। उन्हें मार्गदर्शित व्यक्ति, द गाइडेड वन कहा जाता है। विभिन्न इस्लामिक विचारधाराओं, शिया और सुन्नी में उनके बारे में कुछ अलग अलग विवरण मिलते हैं, लेकिन कुछ मुख्य बातें जो लगभग सभी मानते हैं वे इस प्रकार हैं। 1. दुनिया में न्याय की स्थापना। माना जाता है कि इमाम मेहदी तब आएंगे जब दुनिया अन्याय, अत्याचार और बुराई से भर जाएगी। वे आकर पूरी दुनिया में इंसाफ और अमन शांति कायम करेंगे। 2. पैगंबर मोहम्मद से के वंशज। हदीसों के अनुसार वे पैगंबर मोहम्मद से के परिवार अहले बैत से होंगे। सुन्नी मान्यताओं के अनुसार वे हजरत फातिमा के वंशज होंगे और उनका नाम भी पैगंबर साहब के नाम पर मोहम्मद होगा। 3. हजरत ईसा के साथ संबंध। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक इमाम मेहदी के दौर में ही हजरत ईसा मसीह का दोबारा आगमन होगा। वे दोनों मिलकर दज्जाल एंटी क्राइस्ट का सामना करेंगे और उसे हराएंगे। 4. अलग अलग विचारधाराओं के विचार। सुन्नी विचारधारा। अधिकांश सुन्नी विद्वानों का मानना है कि इमाम मेहदी का जन्म भविष्य में एक सामान्य मनुष्य की तरह होगा और सही समय आने पर अल्लाह उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए प्रकट करेगा। शिया विचारधारा। शिया विशेषकर 12वीं इमामी मानते हैं कि इमाम मेहदी 12वें इमाम का जन्म सदियों पहले हो चुका है और वे अल्लाह के हुक्म से गैबत, पर्दे, अदृश्यता में हैं। वे कयामत के करीब दोबारा प्रकट होंगे। मुख्य भूमिका। इमाम मेहदी का आना मुसलमानों के लिए उम्मीद का प्रतीक है कि अंततः सच्चाई और न्याय की जीत होगी। क्या आप इमाम मेहदी के बारे में कुछ विशेष हदीसें या भविष्यवाणियां जानना चाहते हैं? इमाम मेहदी के आगमन के संकेतों और उनकी विशेषताओं के बारे में कुछ प्रमुख हदीसें और भविष्यवाणियां नीचे दी गई हैं। 1. शारीरिक पहचान और नाम। पैगंबर मोहम्मद से ने उनकी पहचान के बारे में स्पष्ट बताया है। नाम। उनका नाम मेरे नाम जैसा मोहम्मद होगा और उनके पिता का नाम मेरे पिता के नाम जैसा अब्दुल्ला होगा। दिखावट। उनकी पेशानी माथा चौड़ी होगी और नाक ऊंची होगी। वंश। वे पैगंबर साहब की बेटी हजरत फातिमा के वंशज होंगे। 2. आगमन के समय। दुनिया के हालात। हदीसों के अनुसार उनके आने से ठीक पहले दुनिया की स्थिति ऐसी होगी। पूरी दुनिया जुल्म, अत्याचार और नाइंसाफी से भरी होगी। मुसलमानों में आपसी मतभेद बहुत बढ़ जाएंगे। अरब क्षेत्र में सत्ता के लिए संघर्ष होगा। इमाम मेहदी का उदय मक्का से होगा, जहां लोग उनके हाथ पर बैत, निष्ठा की शपथ लेंगे। 3. न्याय और खुशहाली का युग। उनके आने के बाद के बदलावों के बारे में कहा गया है। वो पृथ्वी को न्याय और निष्पक्षता से वैसे ही भर देंगे जैसे वो पहले अन्याय और उत्पीड़न से भरी थी। सुनन अबू दाऊद। उनके समय में धन की इतनी प्रचुरता होगी कि कोई उसे लेने वाला नहीं मिलेगा। जमीन अपनी पूरी पैदावार देगी और आसमान से खूब बारिश होगी। 4. हजरत ईसा और दज्जाल। एक बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दज्जाल के अंत से जुड़ी है। इमाम मेहदी के आने के बाद दज्जाल एक महान धोखेबाज प्रकट होगा। तभी सीरिया के दमिश्क में सफेद मीनार के पास हजरत ईसा का अवतरण होगा। हजरत ईसा इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, जो ये दर्शाता है कि उस समय इमाम मेहदी मुसलमानों के नेता होंगे। 5. शासन की अवधि। विभिन्न हदीसों के अनुसार इमाम मेहदी का शासन 7, 8 या 9 वर्षों तक रहेगा, जिसमें पूरी मानवता शांति और समृद्धि के साथ रहेगी। क्या आप इमाम मेहदी के आगमन से जुड़े उन विशेष संकेतों, साइंस के बारे में जानना चाहते हैं जो उनके प्रकट होने से ठीक पहले दिखाई देंगे? इमाम मेहदी के प्रकट होने से पहले दिखने वाले संकेतों को विद्वानों ने 2 श्रेणियों में बांटा है: अलामत बैदा, बड़े संकेत, और अलामत खफिया, छोटे या सामान्य संकेत। यहाँ कुछ प्रमुख भविष्यवाणियां और संकेत दिए गए हैं जो उनके आने की आहट माने जाते हैं। 1. सामाजिक और नैतिक गिरावट, छोटे संकेत। हदीसों के अनुसार उनके आने से पहले समाज में ये बदलाव दिखेंगे: अमानत में खयानत, लोग दूसरों की अमानत, ट्रस्ट में धोखा देने लगेंगे। ब्याज, रिबा का आम होना, सूदखोरी और ब्याज का कारोबार समाज की जड़ों तक पहुंच जाएगा। संगीत और मनोरंजन, नाच गाने और वाद्य यंत्रों की अधिकता होगी। ऊंची इमारतें, लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। इल्म की कमी, धार्मिक ज्ञान, नॉलेज कम हो जाएगा और अज्ञानता बढ़ जाएगी। 2. राजनीतिक और प्राकृतिक संकेत। अरब का संघर्ष। हदीस के अनुसार एक खलीफा की मृत्यु के बाद 3 शहजादों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष होगा, लेकिन उनमें से किसी को सत्ता नहीं मिलेगी। मक्का की ओर पलायन। अशांति के इस माहौल में इमाम मेहदी मदीना से मक्का चले जाएंगे।
काली झंडियां, ब्लैक फ्लैग्स, खुरासान, मौजूदा अफगानिस्तान और आसपास का क्षेत्र की ओर से काले झंडों वाले लोग निकलेंगे जो इमाम मेहदी की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। आसमान से आवाज, रमजान के महीने में एक तेज आवाज चीख सुनाई देगी जिसे दुनिया का हर इंसान अपनी भाषा में सुनेगा। 3. बैत और फौज का धंसना। इमाम मेहदी के प्रकट होने का सबसे निर्णायक संकेत खसफ बैदा कहलाता है। जब इमाम मेहदी मक्का में खाना काबा के पास होंगे तब सीरिया की ओर से एक बड़ी फौज उन पर हमला करने के लिए निकलेगी। लेकिन मक्का और मदीना के बीच बैदा नाम की जगह पर वो पूरी फौज जमीन में धंस जाएगी। ये उनके सच्चा मेहदी होने की सबसे बड़ी पहचान होगी। 4. प्राकृतिक बदलाव, सूरज का पश्चिम से निकलना। हालांकि ये कयामत का बहुत बड़ा संकेत है, लेकिन कुछ रिवायतों में इसे इमाम मेहदी के दौर के आसपास जोड़ा जाता है। चंद्र और सूर्य ग्रहण। रमजान के महीने में एक ही साल में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का होना भी एक संकेत बताया गया है। एक अहम बात, इस्लामी विद्वान यह भी कहते हैं कि इन संकेतों का मकसद डर फैलाना नहीं, बल्कि मोमिनों विश्वासियों को सतर्क करना और अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करना है। क्या आप इमाम मेहदी और दज्जाल एंटी क्राइस्ट के बीच होने वाले उस बड़े युद्ध मलहमा अल कुबरा के बारे में जानना चाहेंगे? इमाम मेहदी और दज्जाल के बीच होने वाले इस महायुद्ध को इस्लामिक इतिहास में अल मलहमा अल कुबरा, द ग्रेट वॉर कहा गया है। यह मानवता के इतिहास का सबसे भीषण और निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का क्रम कुछ इस प्रकार बताया गया है। 1. युद्ध की शुरुआत और दज्जाल का उदय। जब इमाम मेहदी दुनिया के एक बड़े हिस्से में शांति और न्याय स्थापित कर चुके होंगे तब दज्जाल एंटी क्रिस्ट का उदय होगा। वो एक ऐसी शैतानी शक्ति होगी जो खुद को खुदा होने का दावा करेगी। वो जादुई शक्तियों और फरेब के जरिए दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करेगा। 2. मुसलमानों की घेराबंदी। दज्जाल अपनी विशाल सेना के साथ पूरी दुनिया में तबाही मचाते हुए सीरिया, शाम के दमिश्क तक पहुंच जाएगा। हदीसों के अनुसार इमाम मेहदी और उनके वफादार साथियों की एक छोटी जमात दमिश्क की मस्जिद में घिर जाएगी। हालात बहुत कठिन होंगे और राशन की भी कमी हो जाएगी। 3. हजरत ईसा का अवतरण। जब मुसलमान फजर सुबह की नमाज की तैयारी कर रहे होंगे तब अचानक आसमान से हजरत ईसा मसीह का अवतरण होगा। वे 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए दमिश्क की सफेद मीनार के पास उतरेंगे। इमाम मेहदी हजरत ईसा को नमाज की इमामत, नेतृत्व करने के लिए कहेंगे, लेकिन हजरत ईसा कहेंगे, आप ही नमाज पढ़ाएं, क्योंकि ये सम्मान इस उम्मत मुसलमानों के लिए है। 4. दज्जाल का अंत। नमाज के बाद मस्जिद के दरवाजे खोले जाएंगे। जैसे ही दज्जाल हजरत ईसा को देखेगा वो वैसे ही पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। वो वहां से भागेगा, लेकिन हजरत ईसा उसे लड नामक स्थान पर, जो वर्तमान में इजराइल में है, पकड़ लेंगे और अपने हथियार से उसका अंत कर देंगे। 5. युद्ध के बाद का परिणाम। दज्जाल के खत्म होते ही उसकी सेना तितर बितर हो जाएगी। इसके बाद पूरी दुनिया से बुराई और कुफ्र का खात्मा होगा। हजरत ईसा और इमाम मेहदी मिलकर एक ऐसा शासन चलाएंगे जिसमें भेड़ और भेड़िया एक साथ एक घाट पर पानी पिएंगे, यानी कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा। तकनीक और कुदरत अपनी चरम सीमा पर होंगे और हर तरफ खुशहाली होगी। एक रोचक तथ्य, इस्लामी मान्यताओं के अनुसार इमाम मेहदी का दौर वो आखिरी सुनहरा दौर होगा जिसके बाद धीरे धीरे कयामत के बाकी बड़े संकेत जैसे याजूज माजूज का आना शुरू होंगे। क्या आप इमाम मेहदी की उन विशेषताओं के बारे में जानना चाहते हैं जो उन्हें एक आम इंसान या शासक से अलग बनाती हैं?